नहीं, खट्टर जी ने भी किया, लेकिन उसी काम को उन्होंने आगे बढ़ाया। अच्छा चलिए खट्टर, अच्छा चलिए ये सवाल पूछ लेता हूँ, मनोहर लाल खट्टर और नायाब सैनी में से आपको बेहतर मुख्यमंत्री कौन दिखाई देता है? ये तो बता सकते हैं आप। नहीं, दोनों बढ़िया हैं। एक चूज करिए महाराज। हाँ जी, दोनों बढ़िया दोनों बढ़िया हैं। अच्छा विज साहब, आपने तो खुद दावेदारी पेश कर रखी है कि मैं भी बहुत सीनियर हूं, मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं। नहीं, देखिए, मैंने कभी दावेदारी पेश नहीं की। मैंने पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा। मैं सीनियर तो 2014 में भी था जब मनोहर लाल खट्टर जी को बनाया गया, और उससे पहले मैं विधायक दल का नेता था। और हुड्डा साहब आपके साथ जुड़े हुए हैं, इनको पता है कि सारे मुद्दे मैंने उठाए इनके खिलाफ। और अब जब मुख्यमंत्री की अदला बदली हुई, मैंने तब भी नहीं मांगा। लेकिन एक चर्चा सारे हरियाणा में चल गई कि अगर नायब सैनी बन सकता तो अनिल विज क्यों नहीं। आप नाराज हो गए ना? हमारे कुछ लोगों ने कह दिया कि अनिल विज तो बनने नहीं चाहता, तो मैंने उस बात का जवाब दिया है, मैं मांगता नहीं हूँ, मैं दावा नहीं करता हूँ। लेकिन इस चुनाव में तो आपने बोला विज साहब, आपने तो इस चुनाव में बाकायदा बोला, ऐलानिया बोला कि मैं भी रेस पे हूँ मुख्यमंत्री बनने की। नहीं, मैंने ये कहा कि मैं अगर पार्टी मुझे बनाती है, मैंने 50 बार ये बात कही, आज सुबह भी कही मैंने, कि अगर मुझे बनाती है तो मैं इनकार नहीं करूंगा, मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दूंगा। लेकिन वो चांस ही नहीं आ रहा आपका इंकार करने वाला, पब्लिक ही इंकार कर दे रही है अपनी तरफ से, नहीं चाहिए। चलो लेट अस वेट, 8 तारीख नहीं, वी आर वेटिंग सर, वी आर वेटिंग। मैं बार कह रहा हूँ, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल तो है नहीं। विज साहब, आप हमारे साथ जुड़े हैं इस खास दिन के ऊपर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ हैं, गौरव भाटिया मेरे साथ हैं, मेरे साथ सतीश के सिंह हैं, मेरे साथ शांतनु गुप्ता हैं। जी, नायाब सिंह सैनी मंदिर पहुंचे हुए हैं इस समय प्रार्थना करने के लिए, बजरंग बली को प्रार्थना लगा रहे हैं कि सरकार वापस आ जाए। एग्जिट पोल उनके पक्ष में नहीं आ रहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हरियाणा में हुड्डा की वापसी तय है, कांग्रेस की वापसी तय है। शांतनु गुप्ता, क्या ये वाकई जो एग्जिट पोल हैं ये बीजेपी को बेचैन करने वाले हैं? देखिए, अगर ये नतीजे सही होते हैं तो बीजेपी को बेचैन करने वाले तो हैं, लेकिन 4 जून के बाद से देखिए इलेक्शन कमीशन का तो स्टॉक बढ़ा है, लेकिन एग्जिट पोल्स का स्टॉक कम हो गया है। राहुल गांधी तो कहते हैं एग्जिट पोल आते हैं स्टॉक एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए, पता नहीं ये एग्जिट पोल भी किसी स्टॉक एक्सचेंज को रिग करने के लिए तो नहीं है। लेकिन देखिए, अगर आप इसे देखिए हरियाणा को, कि हरियाणा भाजपा का कोई टिपिकल स्टेट नहीं है। 2009 में अगर मैं ले जाऊं तो 10% की पार्टी थी, 4 सीट 10 सीट आती थी, तो एक तरह से भाजपा का नया गेंद स्टेट था। मैं देखना चाहूंगा कि वोटिंग परसेंटेज कितनी है, क्या वो 35-40 पे है भी या फिर वो कम होगी, तो निकल के आएगी, लेकिन वो लोग उनका समर्थन करें। देखिए, फर्स्ट पास द पोल सिस्टम में सीटें कम होंगी, 2-3 पार्टियां छोटी भी हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज क्या वो जो 9% की पार्टी थी 10 साल पहले, भाजपा 35-40 पे है कि नहीं? जो जीत रहा है उसकी हम बात करेंगे। और देखिए, बीजेपी के साथ हरियाणा में जो समस्याएं थी, वो समस्या की पोर्टल की सरकार थी, खट्टर जी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक ही कुछ अफसरों पर डिपेंडेंट हो रहा था, ये तमाम पॉइंट्स आएंगे। लेकिन सतीश के सिंह, आपने कई चुनावों को कवर किया है, देखते भी आंकलन भी करते हैं, एक रुझान तो एग्जिट पोल बताते ही हैं, और वो रुझान कह रहे हैं कि एक प्रचंड लहर है कांग्रेस की अभी एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। और अक्रॉस हमारे चैनल पर नहीं, सब मैं अधिकतर एग्जिट पोल देख रहा हूं, वो कांग्रेस को एक बड़ी जीत दिखा रहे हैं। मैं तो उल्टा कहता हूं, हमको लगता है रुझान देख के ही एग्जिट पोल वाले कुछ कहते हैं, अगर ईमानदारी से। जी, गुड वन। ईमानदारी से अगर कहते हैं, देखिए, किसान, पहलवान, नौजवान, बेरोजगार, महंगाई, नौकरी आदि का एक जो मुद्दा है, वो हरियाणा, मैं तो बोलता हूं कि कांग्रेस का जो नैरेटिव है उसका टेस्ट केस है, कुरुक्षेत्र है हरियाणा, वहीं से वो खड़ी हुई है, वहीं पर इसका टेस्ट है। तो ये मुद्दे बन के 10 साल की सरकार के खिलाफ जहां मुख्यमंत्री बदल दिया गया हाल में, तो निश्चित सी बात है कि जो कुछ भी आपके सो कॉल्ड एग्जिट पोल में, वैसे तो एग्जिट पोल आपने उस समय भी किया था, लोकसभा के समय भी, तो वो अगर है तो बात सही है कि रुझान है, सबको आइडिया है, उसी चीज़ इधर दिखेगा, कहीं लिखा हुआ दिखेगा, कहीं कोई बोल देगा, यही बात है, मुख्यतः यही बात है कि भाई वहाँ पर कांग्रेस का ट्रैक्शन है, और ये ट्रैक्शन
प्रो है या एंटी गवर्नेंस मतलब बीजेपी है, ये हमें देखना होगा, लेकिन निश्चित रूप से है। ओके ओके, गौरव भाटिया हैं हमारे साथ। कितना देर कहा? गौरव भाटिया का मैं रुक कर सकता हूं। गौरव भाटिया हैं हमारे साथ। जी जी, गौरव हमारे साथ है। गौरव, जो सतीश जी ने बात बोली और जो शांतु ने बात बोली, आप कह रहे थे कि नंबर बढ़ेगा, लेकिन एग्जिट पोल में ऑन अ लाइटर नोट जम्मू कश्मीर में तो नंबर कम हो गया है। अब एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को अगर अपने बूते पे देखें तो एग्जिट पोल में बहुमत मिल जाएगा। अभी भूपिंदर सिंह हुड्डा ने भी बोला कि हमारी सरकार आ रही है, एग्जिट पोल क्या, हम तो लगातार बोल रहे थे। क्या आपको लगता है ये अगर यही रुझान नतीजों में आते हैं, ये बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों स्टेट्स के अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को झटका नहीं, झटका तो लगेगा कांग्रेस पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को। आप कश्मीर की बात कर रहे थे। देखिए, दो स्पष्ट विचारधाराओं की लड़ाई है। ऐतिहासिक भूल जवाहरलाल नेहरू ने करी, ऐतिहासिक सुधार नरेंद्र मोदी जी ने किया, अनुच्छेद 370 लाया। और आप मुझे ये उसको संशोधित करके, अमित जी आप मुझे ये बताइए, कितनी बड़ी बात है, आज कश्मीर में कोई पत्थरबाजी नहीं कर सकता है। आज हमारी सेना का सम्मान है। हमने वो भी समय देखा है जब हाथों में युवाओं के पत्थर दिया जाता था, आज वहां पे कंप्यूटर दिया जा रहा है, संविधान दिया जा रहा है, ये फर्क आया है। और देखिए, मैं फिर कहूंगा, आप कश्मीर में हमें 26 सीटें दिखा रहे हैं, अकेले जम्मू से हम लोग 35 का आंकड़ा पार करेंगे, अकेले जम्मू से। और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, और कश्मीर में भी जो विकास हुआ है, जिस तरह से हमने जी जी जी, लेकिन वहां पे पर्यटन देखिए, हम तो एग्जिट पोल कह रहे हैं, आप हमें यकीन है कि हमारी बहुत सरकार विकास हुआ है, विकास की बिल्कुल आप बात कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े इस समय आपके पक्ष में नहीं आ रहे हैं। मेरे साथ एडवोकेट नासिर शेख हैं, लीडर है पीडीपी के। नासिर शेख, ये नंबर क्या कहते हैं? लेकिन एक कहावत है, आप 3 में नहीं है, 13 नहीं में नहीं है। ओके, गौरव शांत जी, एग्जिट पोल गौरव जी, नासिर शेख, छत्तीसगढ़ में गलत हुआ, उत्तराखंड में गलत हुआ। ओके, नासिर शेख की बात में चलूंगा। मेरे साथ कृष्णपाल गुर्जर जुड़ रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं फरीदाबाद से और केंद्रीय मंत्री भी हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। कृष्णपाल गुर्जर, पहले आपके गृह राज्य मंत्री भी हैं और मैं गृह नहीं, सहकारिता राज्य माफ करिए, सहकारिता मंत्री हैं, माफ करिए, मेरी त्रुटि है, माफ करिए। और